significance and the unit of van der Waals constant. See, we have seen the real gas equation. Real gas equation says P observed plus A into n square upon V square into V minus NB is equal to nRT. This is the equation which is called real gas equation. इसके बारे में हमने previous lecture में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, राइट? हाउ वी गॉट दिस इक्वेशन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? तो एक्चुअली शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि हमने गैस पे एक प्रेशर लगाया, या रादर वी शुड से गैस इज एक्सर्टिंग सम प्रेशर विच इज बीइंग कॉल्ड एज द आइडियल प्रेशर. लेकिन जब मॉलिक्यूल किसी वॉल से स्ट्राइक करने वाला होता है तो पीछे वाले मॉलिक्यूल्स उसको पुल करते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स उसको पुल करते हैं, उसकी वजह से उनका थोड़ा प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. पी डैश इन मॉलिक्यूल्स ने पीछे पुल किया तो उसकी वजह से जो गैस का एक्चुअल प्रेशर था वो वॉल तक नहीं पहुंचा. कितना डिक्रीज हो गया? पी डैश. तो हमें ऑब्जर्व हुआ दिस प्रेशर. तो अगर आप इस प्रेशर को यूज करोगे तो वो रॉन्ग होगा, बिकॉज गैस ने तो एक्चुअली ये प्रेशर अप्लाई किया था, उसमें से कुछ प्रेशर डिसअपियर हो गया ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एंड दिस इज व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग. तो आपको उसमें प्रेशर करेक्शन ऐड करना पड़ता है, पी डैश. ठीक है? सो वी कैन से दैट पी आइडियल इज इक्वल टू पी ऑब्जर्व्ड प्लस पी डैश, और पी डैश का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था a इंटू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर. क्लियर? दिस मच वी ऑलरेडी नो. तो यहां पे a क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड a इज रिलेटेड टू intermolecular force, right? As intermolecular force increases, right? सपोज किसी गैस में जैसे अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, राइट? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो उसके लिए कांस्टेंट ए की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी. ठीक है? कॉन्ट्रेरी टू दैट, जैसे हाइड्रोजन गैस है, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, राइट? स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल रादर. ठीक है? इसकी साइज सबसे कम है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी मिनिमम होगा, क्योंकि दो ही तो इलेक्ट्रॉन है H2 के पास, वन हाइड्रोजन वन इलेक्ट्रॉन, अदर हाइड्रोजन वन इलेक्ट्रॉन. तो H2 मॉलिक्यूल के पास दो इलेक्ट्रॉन. जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होंगे, तो ऐसे गैसेस के लिए A का वैल्यू बहुत कम होता है. क्लियर? सो अगर गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो कांस्टेंट A विल बी हायर. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ A? So we can write pressure correction is equal to n A into n square upon V square, or I can write A is equal to P into V square upon n square. तो प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर और बार, वॉल्यूम का यूनिट लेट्स से लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर. दैट्स द यूनिट ऑफ A. नाउ लेट्स कम टू B. तो हमने कहा था कि ये एक वेसल है, ये एक पर्टिकुलर वेसल है, और इस पर्टिकुलर वेसल का जो वॉल्यूम है वो कैपिटल बी है. ये एक वेसल है और इस वेसल का वॉल्यूम कैपिटल बी है. ठीक है? और इसमें गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है? ऐसे 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, और इन 1 मोल वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स का जो कलेक्टिव वॉल्यूम है वो है V, स्मॉल v. ओके? लेकिन यहां पे दो तरह के वॉल्यूम्स होते हैं. एक वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब 4/3
pi r cube. यहां r इज द रेडियस ऑफ एटम. क्लियर? तो किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें इफेक्ट उसका एक्चुअल वॉल्यूम फाइंड करना है तो सिंपल है, 4/3 pi r cube, r इज द रेडियस ऑफ द एटम. ठीक है? अब इस पर्टिकुलर केस में जो वॉल्यूम गैस इफेक्टिवली यूज करती है, मॉलिक्यूल का जो इफेक्टिव वॉल्यूम होता है वो उसके एक्चुअल वॉल्यूम का 4 टाइम्स होता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल का, दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, बट मॉलिक्यूल हैज इलेक्ट्रॉन and these electrons create the repulsion for electron of other molecule. तो एक ऐसा पर्टिकुलर सेफ जोन होगा जहां पे ये किसी और को नहीं आने देंगे. उस सेफ जोन का जो वॉल्यूम होता है, उस सेफ जोन का वॉल्यूम होता है 4 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक है? तो एक्चुअली क्या होगा, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है V. दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल molecules. Rather, I should call it as the excluded volume. मतलब जो उसका 4/3 pi r cube है, उसका अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स. 1 मोल 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम उनके एक्चुअल वॉल्यूम का 4 टाइम्स होगा. 1 मोल का मतलब 6.022 into 10 raised to the power 23. दिस मैनी मॉलिक्यूल्स. एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है? 4/3 pi r cube. ये एटम का रेडियस. और वो इफेक्टिवली कितना वॉल्यूम यूज करेंगे? 4 टाइम्स ऑफ इट. So they'll be having some safe zone जहां पे किसी और को नहीं आने देंगे. दिस इज इक्वल टू स्मॉल b. तो ये 1 मोल गैस का इफेक्टिव वॉल्यूम हो गया. तो n मोल गैस का इफेक्टिव वॉल्यूम कितना हो जाएगा? n मोल गैस का इफेक्टिव वॉल्यूम हो जाएगा n इंटू b. आई एम कॉलिंग b एज अ excluded volume, not V. Excluded volume of 1 mole into number of moles. तो हो गया n मोल गैस का excluded volume. अब सपोज लेट्स से हमने सभी मॉलिक्यूल्स को एक कॉर्नर में कंप्रेस करके रख दिया. गैस में ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, बट इमेजिन करो कि पूरे रूम में ऑक्सीजन के जितने मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन के जितने मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हमने ऐसे एक कॉर्नर में रख दिया सबको. ठीक है? एंड दे हैव ऑक्यूपाइड दिस वॉल्यूम NB. अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज हाइपोथेटिकल. गैस के सभी मॉलिक्यूल्स एक कॉर्नर में जाके बैठेंगे नहीं, बट जस्ट इमेजिन कि वो सभी जाके एक कॉर्नर में बैठ गए तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? NB वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे. अगर उन्होंने NB वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, NB वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, तो फॉर एनी वन ऑफ दीज मॉलिक्यूल टू मूव इन दिस रूम zigzag, हाउ मच वॉल्यूम विल बी अवेलेबल? तो वैसे तो वॉल्यूम V है, लेकिन सभी गैसेस के मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं? कितने एरिया में किसी और को नहीं आने देते? NB वॉल्यूम में किसी और को नहीं आने देते. तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए मूव करने के लिए कितना स्पेस बचता है? V माइनस NB. इट इज आइडियल वॉल्यूम विच इज अवेलेबल. क्लियर? तो ये वॉल्यूम करेक्शन हमने डिस्कस किया था, ये प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस्ड है. तो हम कह सकते हैं B is related to the size of molecule.
Greater the size of the molecule, greater will be the value of B. Greater the size of molecule, greater will be the value of B. Clear? समझ में आ गया? Now V is equal to NB. Volume correction is equal to NB. So B is equal to volume correction upon N. Volume की unit liter and divided by mole, that is per mole. Yeah. So that's about the significance and the unit of van der Waals constant in real gas equation.